वेलकम टू एग्रीमिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं एग्रीमिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्लास 23 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से इस क्लास को देखते रहिए। और यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है और हमारे उस जो टेलीग्राम उसका लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करें। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आज अपने क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग स्कीम के बारे में। यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकांश हर एग्जाम में संभावना रहती ही रहती है। तो बात करेंगे अपने सबसे पहले कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब समझना थोड़ा सा। देखिए जैसे आपके पास अपना मोबाइल फोन होता है, उसमें भी क्या लगता है, इस प्रकार से पैटर्न लगता है ना, इस प्रकार से उसमें भी क्या लगता है, पैटर्न लगता है। उसमें भी इस तरीके से पैटर्न लगता है। तो पैटर्न का मतलब क्या, ये अपने डिसाइड करते हैं कि कैसे अपने पैटर्न लगाएं। तो उसी प्रकार से क्या होता है क्रॉप में क्या होता है कि फसलों का जो लगाने का तरीका हो सकता है एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय यानी एक जो पीरियड ऑफ टाइम है फिक्स, और एक स्थान विशेष निश्चित स्थान पर जो फसलों को लगाने का जो तरीका, इसमें भी जैसे तरीका होता है, तरीका यानी उसका क्रम कैसा है, उसका अंतराल कैसा है, यही क्या कहलाता है, आपका क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। तो अपने कह सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले अपने बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें। क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें, देखिए दोस्तों क्रॉपिंग पैटर्न होता क्या है, यानी निश्चित स्थान व निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका क्रम अंतराल, ये क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। बात समझ आई होगी आपको कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, फसलों को लगाने का तरीका होता है, उनके बीच अंतराल कितना रखना है, उनका क्रम कैसा है, यानी एक साल में क्रॉप कैसे लगानी है वो क्रम रखना है, वही क्या कहलाता है, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रॉपिंग सिस्टम। क्या आता है, क्रॉपिंग सिस्टम। अब बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की। क्रॉपिंग सिस्टम, देखिए क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। यदि बात करें क्रॉपिंग सिस्टम की तो क्रॉपिंग सिस्टम इतना ही होता है कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस क्या होता है, मैनेजमेंट। क्या हो गया, मैनेजमेंट। यानी जब पैटर्न के साथ अपने मैनेजमेंट और करते हैं, यानी एक फसलों का लगाने का तरीका है, वो क्रम है, अंतराल है, कैसा है, उसी के साथ अपने क्या करते हैं, मैनेजमेंट यानी प्रबंध कैसे करते हैं उसका। जो हमारे पास अवेलेबल फार्म रिसोर्सेज है, हमारे पास जितने भी उपलब्ध जो संसाधन है उसका अपने कैसे यानी जो खेत में उपलब्ध संसाधन है उनका संबंध है।
तो अपने कह सकते हैं खेत में उपलब्ध संसाधनों, संसाधन का मतलब अपने पास जितने भी लेबर है, चाहे लैंड है, चाहे कैपिटल यानी पूंजी है, चाहे अपने पास क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल है, जिस सभी का अपने इसके साथ संबंध है, वो खेत में उपलब्ध संसाधनों का फसल के साथ संबंध, फसल के साथ संबंध, ये क्या कहलाता है? यही आपका क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। उसके बाद में आता है क्रॉपिंग स्कीम। क्या आता है? क्रॉपिंग स्कीम। थर्ड नंबर पे बात करें कि क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है। क्रॉपिंग स्कीम, देखिए क्रॉपिंग स्कीम के बारे में बात करें तो क्रॉपिंग स्कीम हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं खेत पे, जैसे भूमि है, श्रम है यानी लेबर है, और पूंजी है, और तकनीकी है, इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन मिले। अपने क्या करते हैं, जब फसल लगाते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना खेत पे, कि ऐसी फसल लगाएं जिससे से ज्यादा क्या हो, प्रोडक्शन मिले, हमने ज्यादा से ज्यादा यील्ड हो, जिससे ज्यादा इनकम हो, और साथ ही साथ में क्या हो, अपनी जमीन भी खराब न हो, जमीन भी खराब न हो और प्रोडक्शन भी ज्यादा मिले, अपने पास पैसा ज्यादा मिले आपको। ऐसी फसल लगाना हर किसान ऐसे ही चाहेगा, और उसमें क्या हो, ज्यादा से ज्यादा किसका यूटिलाइजेशन हो, हमारे पास जितनी भी भूमि है उसकी पूरी भूमि का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। जितनी अपने पास श्रम या लेबर है, लेबर का भी यूटिलाइजेशन पूरे तरीके से होने चाहिए, वो भी वेस्ट न्यूज कैपिटल पूंजी, हमारे पास पैसा है, वो भी क्या है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी उसका दक्षता भी पूरी, जितनी अपने पास तकनीकी है वो भी अच्छी तरह से लगे, जिससे क्या हो, अधिक ये अपने इनपुट के रूप में लगाते हैं और फसल अपने को आउटपुट अधिक मिले, या यील्ड या उत्पादन है वो अपने को क्या मिले, अधिक मिले। यानी कह सकते हैं किसी क्षेत्र विशेष में फसलों को इस तरह से लगाया जाता है कि सभी भूमि जितने भी संसाधन है, चाहे हमारे पास भूमि है, श्रम है, पूंजी है, तकनीकी है, इनका प्रबंधन अच्छे तरीके से हो। बात समझ आ गई? यानी कहने का मतलब क्रॉपिंग स्कीम, जो फसल योजना है वो क्या है, फसल योजना जो अपने बनाते हैं वो ये है कि फसल योजना का सीधा सा मतलब ये है कि अपने पास जितनी भी रिसोर्सेज है, जितने भी क्या है रिसोर्सेज जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और अधिकतम अपने को क्या प्राप्त हो, अधिकतम उपज प्राप्त हो, और संसाधनों का क्या हो, संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, और अधिकतम फसल उत्पादन बिना मृदा उर्वरता नष्ट हुए। यानी मृदा उर्वरता है वो भी नष्ट नहीं होनी चाहिए, वो भी बनी रहनी चाहिए, और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। इस तरीके से फसलों को प्लान करना ही क्या कहलाता है, स्कीम यानी फसल योजना कहलाता है। तीनों चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न जो आप फोन में लगाते हो वही पैटर्न होता है, जैसे यानी क्या आपने कैसे उसका क्रम लगाते हैं कि एक निश्चित स्थान और निश्चित समय फसलों को लगाने का तरीका कैसा है, क्रम कैसा है, उसका अंतराल कैसा है, वो क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, यानी क्रॉपिंग पैटर्न प्लस जो अपने पास उपलब्ध संसाधन है, रिसोर्सेज है, ये इनके साथ जो संबंध कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। और क्रॉपिंग स्कीम क्या कहलाता है, ये जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है इनका अधिकतम
यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम क्या करना, उपज या यील्ड प्राप्त करना, और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो और भूमि की या सोइल की जो फर्टिलिटी है वो भी लॉस न हो, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉपिंग स्कीम कहा जाता है। अब अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। दोस्तों बात करें टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, देखिए क्रॉपिंग पैटर्न के कितने टाइप होते हैं उनकी बात करेंगे। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नंबर 1 बात करें सोल क्रॉप। सोल क्रॉप या इसे क्या कहते हैं, सॉलिड प्लांटेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सॉलिड प्लांटेशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सॉलिड प्लांटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड प्लांटेशन कहते हैं। अब देखिए सोल क्रॉप या सॉलिड प्लांटेशन क्या होता है, यानी क्या होना, लगातार वर्षों वर्षों तक खेत में एक ही, जैसे एक निश्चित खेत है, ये हमारे पास एक निश्चित खेत है, मान लो ये खेत है, 1 हेक्टेयर भूमि है, ये कितनी है, 1 हेक्टेयर भूमि है, और लगातार वर्षों तक क्या करना, एक ही फसल उगाना, एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है, एक ही किस्म उगाना, एक ही फसल की किस्म उगाना क्या कहलाता है, सोल क्रॉप या सॉलिड प्लांटेशन कहलाता है। तो अपने कह सकते हैं लगातार एक निश्चित स्थान पर कई वर्षों तक एक ही फसल की किस्म लगाना। यानी इसमें होता क्या है, सोल क्रॉप या सॉलिड प्लांटेशन में लगातार क्या करते हैं, एक निश्चित स्थान पर कई वर्षों तक या खेत में एक ही किस्म को लगातार लगाते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सोल क्रॉप कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोल क्रॉप के बारे बाद में, सोल क्रॉप के बारे बाद में बात करेंगे अपने मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर। नेक्स्ट हमारे पास 2 नंबर है मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग, देखिए मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। मोनो का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, एक होता है। मोनो का मतलब क्या हुआ, एक। अब देखिए मोनोक्रॉपिंग का अर्थ क्या हुआ कि लगातार एक ही फसल उगाते रहना। यहां क्या थी, एक फसल की किस्म थी, और यहां क्या होगी, लगातार खेत में बार बार एक ही फसल उगाना, यह क्या कहलाता है, मोनोक्रॉपिंग। जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, धान, जैसे इस वर्ष भी धान लिया, अगले वर्ष भी, अगले सीजन में धान, फिर उसके बाद में भी धान लिया,
तो ये क्या हो गया, इसको अपने क्या कहते हैं, यही आपका कहलाता है, क्या कह लेते हैं इसे मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में अपने बात करेंगे 3 नंबर की कि मोनोक्रॉपिंग या मोनो जो कल्चर होता है उसे क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉपिंग भी कहा जाता है। सिंगल का मतलब एक फसल हो गई। फिर अपने बात करेंगे मल्टी क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग की बात करेंगे। मल्टी क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग की अपने बात करते हैं। नंबर 3 है मल्टी क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग। देखिए मल्टी क्रॉपिंग और पॉली क्रॉपिंग होता क्या है, इसको समझिए ध्यान से, इसको गौर से समझिए कि मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है, पॉली क्रॉपिंग। यहां तो अपने खेत में क्या बार बार एक ही फसल उगा रहे थे, या मल्टी क्रॉपिंग में क्या होता है, अपने एक ही फसल को नहीं उगाते हैं। क्या करते हैं, एक ही फसल को नहीं उगाते हैं, अलग अलग फसलों को क्या है यहां पर उगाया जाता है। तो देखिए एक स्थान होता है जो निश्चित है, उसमें अपने क्या करते हैं, या तो एक मौसम में या अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाना। तो कह सकते हैं खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें, 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही मौसम या अलग अलग मौसमों में उगाना, यह क्या कहलाता है आपका, मल्टी क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग कहते हैं। पॉली का बहु होता है, मल्टी का भी क्या होता है, 1 से ज्यादा, यानी 2 या 2 से ज्यादा। खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही मौसम में, या तो एक ही मौसम में लगाना, या क्या कहते हैं जैसे रबी में मैंने गेहूं लगाई, रबी के बाद मैंने धान लगा, खरीफ में धान लगा लिया, उसके साथ में जैसे मैंने जायद के अंदर कोई और फसल मूंग जैसे इस प्रकार से बुआई कर ली, तो ये क्या कहलाता है आपका, मल्टी क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग कहलाता है। अब अपने बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग या पॉली क्रॉपिंग को आगे नेक्स्ट आगे भी डिवाइड किया गया है। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग या क्रमबद्ध फसल प्रणाली क्या होती है उसकी बात करते हैं। नंबर 1 की बात करें, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, यह इसे कहते हैं क्रमबद्ध फसल प्रणाली, क्रमबद्ध फसल पद्धति कह सकते हैं इसको। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कर्म ही होता है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कर्म का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होता है, कर्म, ये सीक्वेंस है। तो उसी प्रकार से क्या चलता है, एक सीक्वेंस में फसलें उगाना ही क्या कहलाता है। जैसे फर्स्ट क्रॉप हो गई, फर्स्ट के बाद में सेकंड क्रॉप हो गई, सेकंड के बाद में थर्ड क्रॉप हो गई, थर्ड के बाद में फोर्थ क्रॉप हो गई। ये क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। बात समझ आ गई होगी कि सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है, क्रमबद्ध खेती है वो क्या होती है। अब बात करते हैं अपने डबल क्रॉपिंग की। अब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में होता क्या है कि ऐसे नहीं है कि लगातार एक ही फसल उगाई जाती है, सभी सीजन में क्या अलग अलग फसल उगाई जाती है। ये क्या था, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में अलग अलग फसल लगाई जाती है। यहां रबी में कोई और फसल, खरीफ में कोई और फसल लगाई, जायद में कोई और फसल लगाई, तो इस प्रकार साल में 4-4 फसलें भी ले सकते हैं एक सीक्वेंस में, 1 2 3 4 इस प्रकार से फसलें लेना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है।
अब बात करते हैं अपने डबल क्रॉपिंग की। इसके अंतर्गत बात करें डबल क्रॉपिंग की। डबल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग क्या होता है? डबल क्रॉपिंग का मतलब यही होता है कि अपने एक जो कृषि वर्ष होता है उसके अंदर या अलग अलग मौसम में क्या किया, अपने दो फसल ली, उसे क्या कहेंगे? अलग अलग मौसम में या दो अलग अलग फसलें लेना क्या कहलाता है? यानी अलग अलग मौसम में, अलग अलग मौसम में दो अलग अलग फसल लेना, अलग अलग फसल लेना क्या कहलाता है? ये डबल क्रॉपिंग कहलाता है। उदाहरण की मैं बात करूं, ये तो आपने अक्सर देखा ही है, क्या? जैसे खरीफ में क्या लगाया? धान लगाया। मान लो खरीफ में अपने कपास लगाया, और कपास के बाद में क्या है, अपने रबी सीजन में क्या लगाई? गेहूं लगाई। तो ये क्या कहलाएगा? डबल क्रॉपिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डबल क्रॉपिंग कहलाएगा। बात समझ आ गई होगी कि डबल क्रॉपिंग क्या होती है। अब बात करें अपने ट्रिपल क्रॉपिंग की। क्या अपने ट्रिपल क्रॉपिंग की यदि बात करें तो अपने उसमें किस प्रकार से लगाते हैं? नेक्स्ट है ट्रिपल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग। देखिए ट्रिपल क्रॉपिंग क्या होता है? जैसे यहां आपने क्या किया था? डबल क्रॉपिंग थी। यहां क्या थी? डबल क्रॉपिंग थी। दो फसलें थी, यानी एक अलग अलग मौसम थे, या कह सकते एक साल में अपने क्या अलग अलग दो फसलें ली थी। यहां क्या करेंगे? अपने एक साल में तीन अलग अलग फसलें ले लेंगे। उसे अपने क्या कहेंगे? उसे अपने क्या कहेंगे? ट्रिपल क्रॉपिंग है, उसे कहा जाता है। अब देखिए, जैसे बात करूं मैं, आपने धान ले लिया, धान के बाद आपने आलू लगा लिया, आलू के बाद में आपने मूंगफली लगा दी, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रिपल क्रॉपिंग कहलाएगा। तो कह सकते हैं एक वर्ष में तीन अलग अलग फसलें लेना, एक वर्ष में तीन अलग अलग फसलें लेना ही क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रिपल क्रॉपिंग कहलाता है। बात समझ आ गई होगी आपको। और उसके बाद में रहता है, क्या होता है? क्वाड्रपल क्रॉपिंग भी होता है। क्या होता है? एक क्वाड्रपल क्रॉपिंग भी होता है। क्वाड्रपल क्रॉपिंग की बात करें तो क्या होता है? इसी प्रकार जैसे अपने डबल क्रॉपिंग में क्या किया था? एक साल में दो फसल अलग अलग फसलें ली थी। ट्रिपल क्रॉपिंग में एक साल में क्या ली थी? अपने तीन फसल ली थी। ट्रिपल का अर्थ तीन होता है, अलग अलग टाइप की। और क्वाड्रपल क्रॉपिंग में क्या होता है? चार फसलें लेंगे, वो भी क्या होगी? अलग अलग टाइप की होगी। तब बात करते हैं क्वाड्रपल क्रॉपिंग की। नेक्स्ट नंबर 3 है क्वाड्रपल क्रॉपिंग। क्वाड्रपल क्रॉपिंग की बात करें तो देखिए, एक वर्ष में चार अलग अलग फसलें लेना। एक वर्ष में चार अलग अलग फसलें लेना क्या कहलाता है? क्वाड्रपल क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए, मक्का है, मक्का के बाद में आपने तोरिया लगाया, तोरिया के बाद में आपने आलू लगाया, आलू के बाद में आपने क्या लगाया? गेहूं लगाया। तो ये चार फसलें होगी और अलग अलग प्रकार की होगी। चारों फसलें क्या होगी? अलग अलग प्रकार की होगी। और चार फसलें एक वर्ष के अंदर, एक कृषि वर्ष के अंदर चार फसलें आपने लगा ली। मक्का लगा लिया, मक्का के बाद में आपने क्या किया? तोरिया, तोरिया या मान लो जो
सरसों का फैमिली का, ये परिवार का एक सदस्य। आलू हो गया, उसके बाद में आलू के बाद में आपने क्या किया, गेहूं लगा लिया, तो ये क्या कहलाता है, क्वाड्रपल क्रॉपिंग कहलाता है। आपको इतना मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जो क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो एक सोल क्रॉप होता है या सॉलिड प्लांटेशन होता है। इसमें क्या होता है, अपने लगातार क्या करते हैं, एक ही किस्म को लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, खेत में एक ही मौसम में एक ही किस्म को लगाते हैं। क्या करते हैं, लगातार एक निश्चित स्थान पर एक मौसम में एक ही फसल की एक ही किस्म लगाना। यानी एक मौसम है और किस्म, जैसे रबी में मैंने क्या लगाया, रबी में मैंने क्या किया, मान लो PBW 343, ये किसकी किस्म है, गेहूं की किस्म है। ये गेहूं की किस्म मैंने लगाई और मेरे पास 10 हेक्टेयर है। 10 हेक्टेयर भूमि में मैंने क्या किया, ये एक ही गेहूं की किस्म लगाई पूरे खेत में, तो ये क्या कहलाएगा, सोल क्रॉप या सॉलिड प्लांटेशन कहलाएगा। मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग की बात करें तो लगातार खेत में क्या करना, बार बार एक ही फसल उगाना क्या कहलाता है, ये जैसे धान, फिर अगले सीजन में धान, फिर धान। तो ये मल्टी क्रॉपिंग की बात करें, एक खेत में दो या दो से अधिक फसलें, या तो एक ही मौसम में या अलग अलग सीजन में, या तो एक सीजन में या अलग अलग सीजन में, क्या कहलाता है, ये मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। मल्टीपल क्रॉपिंग की बात करें, मल्टीपल में क्या आता है, सीक्वेंस क्रॉपिंग आती है, सीक्वेंशियल, क्रमबद्ध, यानी 1 2 3 4 क्रम से अलग अलग फसलें लगाना क्या कहलाता है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग कहलाता है। अब बात करें डबल क्रॉपिंग की, डबल का मतलब अलग अलग सीजन में दो अलग अलग फसलें लगाना क्या कहलाता है, जैसे कपास और गेहूं होगी, ये डबल क्रॉपिंग। ट्रिपल क्रॉपिंग का मतलब अपने एक कृषि वर्ष में क्या करेंगे, 3 अलग अलग प्रकार की फसलें ले लेंगे, ये क्या कहलाता है, ट्रिपल क्रॉप। क्वाड्रपल में क्या होगा, एक वर्ष में अपने 4 अलग अलग फसलें जैसे मक्का, तोरिया, आलू और गेहूं को अपने लगा लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका क्वाड्रपल क्रॉपिंग कहलाता है। आपको इतना अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ये क्या होता है, क्वाड्रपल क्रॉपिंग होता है। अब बात करते हैं अपने क्वाड्रपल क्रॉपिंग के बाद में इंटरक्रॉपिंग की, कि अंतर्वर्ती फसल क्या होती है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अपने अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे। बी पॉइंट है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आप इंटरक्रॉपिंग कह सकते हो, या इसे क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती फसल कह सकते हो, या इसे क्या कह सकते हैं, अंतर्वेशी फसल भी कह सकते हैं, या अंतराशस्यन भी इसे कहा जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग की बात करें, अब इंटरक्रॉपिंग में क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास एक प्लॉट है, ये मान लो हमारे पास एक प्लॉट है,
1 हेक्टेयर मान लो, 1 हेक्टेयर मान लो। इसमें अपने करेंगे क्या, सीजन भी क्या होगा, एक होगा, एक ही सीजन होगा, और फसलें क्या होगी, अपने अलग अलग फसलें लगाएंगे इसे, अलग अलग फसलें। जैसे ये देखिए, ये पंक्ति मैंने लगाई है और सेकंड ये है और थर्ड हमारे पास ये है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरक्रॉप क्या होता है। इंटरक्रॉप का मतलब जो अपने पास भूमि है, सीजन एक ही होगा, एक ही मौसम में क्या करना, अलग अलग फसलों को। जैसे मान लो जो ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला आप मान सकते हो कि हमारे पास गेहूं है, क्या है, गेहूं है। और ये मान सकते हो आप गेहूं के साथ मान लो सरसों है, और ये मान लो जैसे चना लगा रखा है इसी के साथ में। तो ये क्या कहलाता है, और होना क्या चाहिए, कतारों में अलग अलग पंक्ति। यानी जैसे गेहूं है, बीज मिक्स नहीं किया जाता, गेहूं की अलग पंक्ति होगी, सरसों की अलग पंक्ति होगी, चना की अलग पंक्ति होगी। एक ही सीजन में फसलों को क्या करना, अलग अलग कतारों में, बीज को मिक्स न करके उनकी अलग अलग कतारों में बोना ही क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। अब बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के भी कुछ टाइप होते हैं, इंटरक्रॉपिंग किस प्रकार से। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपने इंटरक्रॉपिंग में। इसमें अपने पढ़ते, आपने एक पढ़ा होगा पैरेलल क्रॉपिंग। क्या पढ़ा होगा, पैरेलल क्रॉपिंग पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट भी है। पैरेलल क्रॉपिंग, देखिए पैरेलल क्रॉपिंग होता क्या है, इसको अपने क्या कहते हैं, समानांतर फसल भी कह देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको समानांतर फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर फसल भी कहते हैं, समानांतर फसल। अब देखिए समानांतर फसल होता क्या है। समानांतर फसल का मतलब यह हुआ, दो फसलों को एक साथ में लगाया जाएगा, जिनके बीच में कुछ भी जीरो कंपटीशन होना चाहिए। वो ये प्लॉट हमारे पास 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है, दो फसलें अपने लगा ली, दो फसलें अपने एक साथ में लगा ली। एक तो ये रही जो आप देख रहे हो ग्रीन, और दूसरी फसल आप देखिए ब्लू लाइन वाली है, जो दूसरी फसल ये ब्लू लाइन वाली है, ब्लू लाइन वाली है। इस प्रकार से खेत में दो, जैसे मक्का हो गया और उसके साथ में क्या हो गया, या तो उड़द होगी और या क्या हो गया, मूंग हो सकता है, या क्या हो सकता है, मूंग हो सकता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि दो ऐसी फसलें एक साथ में लगाना जिनमें क्या हो, जीरो कंपटीशन हो। क्या हो, जीरो कंपटीशन, बिल्कुल भी प्रतियोगिता या कंपटीशन हो। किसके लिए, पोषक तत्व, जल, प्रकाश और स्थान, इनके लिए बिल्कुल भी इनके मध्य प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपकी उड़द होती है, उड़द में क्या होती है, उड़द अपने सभी पोषक तत्व लगभग बुआई के 30 दिन डे आफ्टर सोविंग तक ग्रहण कर लेती है। ये क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। लेकिन मक्का क्या होता है, 50 दिन बाद में क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इनके मध्य क्या पोषक तत्वों के लिए भी प्रतियोगिता नहीं होती है, न जल के लिए होती, न प्रकाश के लिए और न स्थान के लिए। इसे ही अपने क्या कहते हैं, समानांतर फसल कहते हैं, पैरेलल क्रॉपिंग कहा जाता है। आपको पैरेलल क्रॉपिंग या समानांतर फसल समझ आ गया होगा।
मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने आगे चलते हैं, बात करेंगे कैंपेनियन क्रॉपिंग की। बात करेंगे कैंपेनियन क्रॉपिंग की। देखिए कैंपेनियन क्रॉपिंग की बात करें, कैंपेनियन क्रॉप बोल सकते हैं या इसको हिंदी में अपने क्या कहते हैं, अपने सब्सिडरी क्रॉप, अंग्रेजी में एक नाम और देते हैं इसको, क्या कहते हैं, सब्सिडरी क्रॉप। सब्सिडियरी क्रॉप या इसको हिंदी में कहते हैं सहायक फसल। क्या कहते हैं, सहायक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक फसल। अब देखिए कैंपेनियन क्रॉपिंग में होता क्या है। कैंपेनियन क्रॉपिंग ऐसी दो फसलों को लगाया जाता है जिनका प्रोडक्शन क्या हो, इक्वल हो। दोनों का प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात समझ आई आपको, दोनों का प्रोडक्शन अपने को क्या मिले, इक्वल मिलना चाहिए। थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं कि कैंपेनियन क्रॉपिंग किस प्रकार से होती है। कैंपेनियन क्रॉपिंग या सब्सिडरी क्रॉपिंग। अब देखिए ये हमारे पास एक प्लॉट है, हमने क्या लगाया इसमें, एक ये लाइन है हमारे पास, दूसरी लाइन हमारे पास ये है, और हमने लगाया क्या, या तो क्या लगाया, सरसों, या क्या लगाया, आलू, या क्या लगाया, प्याज। और ये गन्ना के साथ में लगाया इसको, किसके साथ में, गन्ना प्लस सरसों या आलू या प्याज, इनमें से एक फसल लगाते हैं। गन्ना के साथ में या तो सरसों लगा लेंगे, या आलू लगा लेंगे, या प्याज लगा लेंगे। ये मान लेना ग्रीन वाला अपने पास गन्ना है और ब्लू वाला क्या है, अपने पास आलू है। तो यदि एक साथ लगाते हैं, दोनों को एक साथ लगाया आपने, एक साथ लगाया और अपने को प्रोडक्शन मिला 100 क्विंटल। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, 100 क्विंटल सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और एक काम किया आपने, इतने ही क्षेत्रफल में, ये अपने पास क्या है, 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर है। इतने ही क्षेत्र में अपने क्या किया, अलग फसल लगा ली। अलग है, किसको अलग फसल, गन्ना को अलग लगा लिया और आलू को अलग लगा लिया। चाहे अपने गन्ना को अलग लगाए, चाहे आलू को अलग लगाए, अपने मिलेगा कितना, 100 क्विंटल ही प्रोडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 क्विंटल। यानी अपने चाहे शुद्ध फसल लगाए, चाहे दोनों को एक साथ में लगाए, प्रोडक्शन अपने को कितना मिलेगा, एक समान, इक्वल मिलेगा। कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसे ही क्या कहते हैं, कैंपेनियन क्रॉपिंग कहा जाता है, या सब्सिडरी क्रॉपिंग इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैंपेनियन क्रॉपिंग या सब्सिडरी क्रॉप इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एग्यूमेंटिंग क्रॉप। कौन सी, 3rd नंबर पे है ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप। ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप, इसको कहते हैं वृद्धि कारक फसलें। अब देखिए ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप होता क्या है, एग्जाम्पल से आपको मैं समझा रहा हूं कि ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप क्या होता है। चलिए बात करते हैं ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप की। देखिए ऑग्यूमेंटिंग क्रॉप है, आपने क्या किया, बरसीम खेत में उगाई, बरसीम की बुआई कर दी, और बरसीम के साथ में आपने क्या लगा दिया, सरसों को लगा दिया। क्या कर दिया, सरसों को लगा दिया। अब बरसीम प्लस सरसों लगाया आपने। जब अपने कटाई करेंगे बरसीम की, जब पहली कटाई होगी बरसीम की, उस टाइम में क्या होती है,
वृद्धि कम होती है। किसकी? इसकी वृद्धि कम होती है बरसीम की। बरसीम छोटी रहती है, प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन सरसों तेज वृद्धि करने वाली होती है बरसीम के मुकाबले। तब क्या होगा, पहले कटाई करेंगे ना, तब अपने को बरसीम तो उतना नहीं मिलेगा, उसके साथ में अपने सरसों काटेंगे तो अपना क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा पहली कटाई के अंदर। बाद में क्या होगा, बरसीम की वृद्धि ज्यादा होगी, तो जिससे अपने को क्या होगा, प्रोडक्शन है वो ज्यादा मिलेगा। इसे अपने क्या कहते हैं, ऑग्यूमेंटिंग या सहायक फसल, अपने इसे ऑग्यूमेंटिंग या वृद्धि कारक फसल इसे कह सकते हैं। कैंपेनियन क्रॉप को क्या कहते हैं, सॉरी, सहचर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सहचर कहा जाता है। सहचर, ये तो एजेस में आया भी था पीछे। और इसको क्या कहते हैं, सहायक फसल कहते हैं। वृद्धि कारक भी बोल सकते हैं और सहायक भी। वृद्धि कारक या सहायक, या क्या होता है, सहायक। बरसीम और सरसों, ये आपको समझ आ गया होगा कि ऑग्यूमेंटिंग क्रॉपिंग क्या होता है। मुख्य फसल क्या होगी, अपनी बरसीम होगी, और दूसरी अपनी फसल क्या होगी, जो सहायक फसल होती है वो क्या होगी, सरसों होगी, या वृद्धि कारक कहते हैं। तो ये क्या होगी, मुख्य, और ये क्या होगी, सहायक फसल होगी। क्या होगी, सहायक फसल हो गई। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं। चलिए, भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यदि बात करें हम, तो हमारे पास आती है नर्स क्रॉप। क्या होती है, नर्स क्रॉप किसे कहेंगे, या परिचारक फसल कहते हैं। नर्स क्रॉप या उसे क्या कहते हैं, परिचारक फसल कहा जाता है। 2 मिनट। इसे अपने क्या कहते हैं, नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप या परिचारक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्स क्रॉप या परिचारक फसल कहा जाता है। नर्स क्रॉप या परिचारक फसल इसे कहा जाता है। नर्स क्रॉप एग्जाम्पल से समझिए। ये देखिए, मटर है, और ये हमारे पास इसके साथ में अपने लगा लिया मक्का। मटर के साथ में अपने क्या लगाया, मक्का। मटर के साथ में अपने मक्का लगाया। तो जो ये मक्का की फसल है ना, वो मक्का की फसल इस मटर को क्या देगी, सहारा देगी। क्या देगी, सहारा देगी। और जो ये मटर की फसल है, मक्का को क्या देगी, नाइट्रोजन देगी, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी क्रॉप है। और दलहनी फसल है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगी, और ये उपलब्ध करवाएगी किसको, मक्का को। तो ये क्या होगी, नर्स क्रॉप होगी। किसके लिए, जो मक्का है वो क्या है, नर्स क्रॉप है। क्या देती है, सहारा प्रदान करती है किसको, मटर को। अब नर्स का काम क्या होता है, मरीजों को सहारा ही देना होता है। तो वही काम कौन कर रहा है, मक्का कर रहा है। यहां क्या कर रहा है, मटर को सहारा चाहिए, तो सहारा प्रदान कर रहा है मक्का, और बदले में क्या है, मटर नाइट्रोजन है, वो उसको फिक्सेशन करके किसको दे रही है, ये इस मक्के को दे रही है। तो नर्स क्रॉप भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे हिसाब से नर्स क्रॉप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद में अपने बात करते हैं एले क्रॉपिंग की। नेक्स्ट एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग को क्या कहते हैं, गलियारा खेती कहा जाता है। क्या कहते हैं,
गलियारा खेती। अब देखिए गलियारा खेती क्या होती है समझिए। ये कोई प्लॉट है, मान लो 5 हेक्टेयर भूमि है, इसमें क्या लगा हुआ है, कोई बाग लगा हुआ है, कोई बाग लगा हुआ है इस प्रकार से। इस प्रकार से बाग लगा हुआ है, तो इसके बीच में जो स्पेस बचता है, यहां जो स्पेस बच रहा है, इसके बीच में अपने क्या करते हैं, कोई फसल लगाते हैं। इनके बीच में क्या करते हैं, कोई फसल लगाते हैं। अब होता क्या है, गलियारा वाइड स्पेसिंग, जैसे बागों में क्या होता है, कतारों की दूरी बहुत ज्यादा होती है, उनकी स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, उनके बीच में क्या किया जाता है, फसल की बुआई की जाती है। उसे अपने क्या कहते हैं, गलियारा खेती कहते हैं, या एले क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने बात करें तो सिल्वर ओक के साथ में क्या लगाना, सिल्वर ओक प्लस इसके साथ में क्या लगाना, सिल्वर ओक के साथ में रागी को लगा लेना। ये किसका एग्जाम्पल है, एले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल रहता है। अब एले क्रॉपिंग के बाद में अपने बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आती है बहुमंजिला खेती भी कहते हैं, जिसे मल्टी स्टोरेड या मल्टी टायर्ड क्रॉपिंग भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 पे, मल्टी टायर्ड या मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, हिंदी में इसे कहा जाता है बहुमंजिला खेती। क्या कहते हैं, बहुमंजिला खेती। बहुमंजिला खेती कहा जाता है, बहुमंजिला। अब नाम से ही पता चल रहा है बहुमंजिला। अब आपको थोड़ा समझना, ध्यान से गौर से समझना कि बहुमंजिला खेती क्या होती है। इसमें क्या होता है, अलग अलग हाइट की फसलें उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, अलग अलग हाइट की फसलें उगाई जाती है। जैसे ये है सोइल का सरफेस, सोइल सरफेस या मृदा सतह मान लीजिए। इसकी हाइट है 10 मीटर और इसकी हाइट है 6 से 8 मीटर। इसकी हाइट है 3 मीटर और इसकी हाइट है 1 मीटर। यानी ऐसी फसलें लगाई जाती हैं जिनकी हाइट क्या होती है, जैसे एक तो कोई ऐसी फसल होगी जिसकी हाइट 10 मीटर होगी, दूसरी ऐसी है जैसे थोड़ी सी 6 से 8 मीटर होगी, तीसरी ऐसी है जिसकी 3 मीटर 1 मीटर। ऐसी फसलें हैं वो एक साथ में लगाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, बहुमंजिला खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बहुमंजिला खेती कहा जाता है। अब मान लो इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है, कॉमन एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो क्या होता है, नारियल। नारियल की हाइट काफी होती है, लगभग 10 मीटर तक होती है। नारियल के साथ में क्या लगाना, काली मिर्च। काली मिर्च लगाना, काली मिर्च लगाना। अब काली मिर्च क्या है, इसके सहारे, नारियल के तने के सहारे काली मिर्च क्या है, इसके तने के ऊपर चढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसके साथ मान लो मिर्च भी लगा सकते हैं, ये आपकी अनानास भी लगा सकते हैं, अनानास, या क्या लगा सकते हैं, कोकोआ भी लगा सकते हैं। और इनकी जड़ों की गहराई भी क्या होती है, समान नहीं होती है। जैसे इसकी हाइट भी अलग अलग है, जड़ों की भी गहराई क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसे बहुमंजिला खेती कहते हैं, यानी मंजिलों के रूप में यह फसल होगी। तो बहुमंजिला खेती या मल्टी टायर्ड या मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग आपको, या बहुमंजिला खेती आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, चलिए बात करेंगे गार्ड क्रॉप की। किसकी बात करेंगे, गार्ड क्रॉप की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास गार्ड क्रॉप। गार्ड क्या होता है, अपने गार्ड तो
वर्ड सुना ही है। और गार्ड क्या करता है, सुरक्षा ही तो करता है। मान लो बैंक के बाहर या बैंक के बाहर जो गार्ड होता है वो क्या करता है, सुरक्षा तो करता है, ताकि जो बाहर से जो भी लूटपाट करने के लिए उनसे लूटपाट का बचाव कर दे, वो क्या होता है, गार्ड होता है। ऐसी फसलें क्या होती है, मान लो बाहर से कोई नुकसान पहुंचाने वाला जंगली जानवर आया, वो उसको अंदर एंटर करने न दे, वो फसल क्या कहलाती है, गार्ड क्रॉप कहलाती है। तो देखिए इसमें कैसे होता है, गार्ड क्रॉप को क्या कहते हैं, रक्षक फसल कहते हैं। ये आपकी फसल है, इस फसल में क्या है, यहां आपकी मुख्य फसल लगी हुई है, ये आपकी इस खेत में मुख्य फसल लगी हुई है, इस प्रकार से इस खेत में आपकी मुख्य फसल लगी हुई है। तो अपने इसके चारों तरफ क्या लगाएंगे, और फसल लगाएंगे, इसकी बाउंड्री पे ऐसी फसलें लगाएंगे जो जंगली जानवरों से क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। तो ये बाउंड्री पे लगी फसल है, जैसे ये हो सकती है पटसन हो सकती है, यानी जूट हो सकती है, और मेहंदी हो सकती है, रतन जोत हो सकती है, और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपका क्रोंदा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, अरहर भी हो सकती है। अंदर वाली आपकी कोई भी फसल हो सकती है, लेकिन बाउंड्री पे जो फसल लगती है वो जंगली जानवरों को एंटर नहीं होने देती। किसको, जंगली जानवरों को एंटर नहीं होने देती। तो ये क्या कहलाती है, गार्ड क्रॉप कहलाती है। तो गार्ड क्रॉप भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैप क्रॉप की, बात करेंगे हम ट्रैप क्रॉप की। अब ट्रैप क्रॉप नंबर 8 पे है, ट्रैप क्रॉप या इनको क्या कहा जाता है, फांस फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फांस फसल कहते हैं। ट्रैप का मतलब क्या होता है, जाल होता है, और एक तरीके से यह भी क्या होता है, कीटों के लिए जाल बिछाया जाता है, कीट या रोगों के लिए। इसे क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप कहते हैं। समझना इसको थोड़ा गौर से, एग्जांपल से। ये आपका एक खेत है, इस खेत में आपने क्या लगा रखा है, आपने टमाटर लगा रखा है। देखिए यहां पे जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला क्या है, टमाटर है। ये क्या है, टमाटर है, ग्रीन वाला, ग्रीन वाली पंक्तियां टमाटर है, और ये है आपके ब्लू वाली पंक्तियां आपने गेंदे की लगा ली। चारों तरफ इसके ब्लू वाली पंक्तियां हैं, वो आप किसकी है, गेंदे की। देखो ये ब्लू वाली है, वो कौन सी है, ये आपका गेंदा है, ब्लू। और जो ग्रीन है ये आपका क्या है, टमाटर है। अंदर क्या लगा हुआ है, टमाटर, ग्रीन, आपको यहां मैं नोट कर देता हूं। तो इससे क्या होगा, टमाटर में किसका आक्रमण होता है, मूल गांठ सूत्रकृमि का, मूल गांठ सूत्रकृमि, जिसे क्या कहते हैं, रूट नोड निमेटोड कहा जाता है, रूट नोड निमेटोड कहा जाता है। रूट नोड निमेटोड सूत्रकृमि हो जाता है, जिससे अपने क्या कहते हैं, मेलेडोगाइनी स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसका नाम होता है मेलेडोगाइनी स्पीसीज। ये क्या, टमाटर की जड़ों पे आक्रमण करता है, जिससे टमाटर की फसल को नुकसान होता है। लेकिन यदि इसके चारों ओर अपने क्या लगा दें, गेंदा लगा देते हैं, फ्रेंच गेंदा लगा दे, तो जिससे क्या होगा, ये टमाटर की जड़ों पे न लग गए, इस गेंदे पे आकर लग जाता है, इसकी जड़ों पे गांठें निर्मित कर लेता है, जिससे क्या है, मुख्य फसल का क्या हो जाता है, बचाव होता है। एक कॉमन सा एग्जांपल यदि आपको मैं बताऊं, तो आपने देखा होगा, जिन क्षेत्रों में कॉटन की बुआई होती है, वहां तो आपने देखा ही होगा, इसमें क्या होता है, जैसे ये आपने कॉटन की पंक्तियां लगा रखी है, ये कॉटन है, इस कॉटन के चारों तरफ क्या होता है, ये कॉटन की फसल है, इस कॉटन की फसल के चारों ओर पैकेट देखा होगा आपने, इसमें क्या आता है, नॉन बिट्टी भी आता है। ये आपने
बिट्टी लगा लिया अंदर की तरफ, बाहर की तरफ उस पैकेट में आता है नॉन बिट्टी। अब नॉन बिट्टी का यही काम होता है, यदि जो भी बोलवर्म है, यदि बोलवर्म का आक्रमण हो भी फसल पर तो क्या हो, वो किस पे हो जाए, आपका नॉन बिट्टी पे हो जाए। क्या हो जाए, नॉन बिट्टी पे बोलवर्म का आक्रमण हो। और मुख्य फसल है जो लगभग ये 15 से 20% क्या होता है क्षेत्र पे नॉन बिट्टी, उस कपास की जो बिट्टी कॉटन उसके चारों तरफ लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गार्ड क्रॉप या उसे क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप या फांस फसल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, ट्रैप क्रॉप या फांस फसल कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपने बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिसको अपने क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉप कहते हैं। नंबर 9 पे है सिनर्जेटिक क्रॉप। अब देखिए सिनर्जेटिक क्रॉप क्या होता है, आपको मैंने बताया था जो कैंपेनियन क्रॉप थी वहां कि दोनों का प्रोडक्शन क्या होता है, इक्वल। लेकिन सिनर्जेटिक फसल समझिए, जैसे मैंने लगाया मक्का लगाया और मक्का के साथ में क्या लगाया, आलू लगाया, मक्का के साथ में क्या लगाया, आलू लगा लिया। ये तो क्या हो गया, एक तरीके की इंटरक्रॉप होगी। क्या होगी, इंटरक्रॉप होगी। ये अपने एक साथ में लगा ली, ये क्या है, साथ में। और इधर अपने क्या किया, मक्का लगा लिया अकेला, या आपने क्या कर लिया, अकेला क्या लगा लिया, आलू लगा लिया, आलू लगा लिया। ये 1 हेक्टेयर है, ये 1 हेक्टेयर है और ये 1 हेक्टेयर। अब देखिए ये 1 हेक्टेयर क्या है, दोनों अलग अलग नहीं है, यहीं 1 हेक्टेयर होगा, यहीं 1 हेक्टेयर होगा। अब आपने किया क्या, एक प्लॉट में तो अपने क्या किया, मक्का और आलू को साथ में लगा लिया। और इन दोनों फसलों से यदि अपने अकेले प्योर क्रॉप के रूप में लगाएंगे तो या तो अपने मक्का लगा ले या आलू लगा ले, तो प्रोडक्शन क्या होगा इसका, प्योर क्रॉप से क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। इसका प्रोडक्शन क्या होगा, उत्पादन अधिक, उत्पादन क्या होगा, इसका अधिक होगा। इसका उत्पादन इससे, चाहे अकेली ये लगाएं चाहे अकेली मक्का लगाएं, इन दोनों से, अकेली फसलों से, यानी कहने का मतलब प्योर फसल से जो मिक्स या इंटरक्रॉप है, जो इंटरक्रॉप है उसका उत्पादन क्या होता है, अपने अधिक मिलता है। इसे क्या कहते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, सिनर्जेटिक क्रॉप कहा जाता है। बात समझ आ गई, यानी शुद्ध फसल की तुलना में जो इंटरक्रॉप लगाते हैं उसका प्रोडक्शन अपने को क्या मिलता है, अधिक मिलता है। अब बात करें नेक्स्ट, हमारे पास आती है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप, कैच क्रॉप क्या होती है, देखिए यही समझना आप, 2 फसलें लगी हुई है, यहां मान लो हमारे पास ये मुख्य फसल है और ये मुख्य फसल है। 2 मुख्य फसलें एक अपने वर्ष में लगाते हैं, लेकिन शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा न होने के कारण मुख्य फसल क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आप ये मान लीजिए, मान लो मैंने यहां कपास लगा लिया और इधर मैंने क्या लगा लिया, गेहूं लगा लिया। क्या लगा लिया, गेहूं लगा लिया।
और शुष्क मौसम के कारण या क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा के कारण कपास नष्ट हो गई, तो एक छोटे से सीजन की फसल मैं लगा सकता हूं। कौन सी? यहां पे मैं मोठ, मूंग जैसी बिल्कुल छोटी अवधि वाली फसल लगा सकता हूं। कैसी? छोटी अवधि वाली फसल जो क्या हो, थोड़े से टाइम के अंदर क्या हो, अंकुरण होके, वृद्धि होके और अपने को प्रोडक्शन मिल जाए, क्योंकि इसके टाइम कपास बहुत ज्यादा लेता है, छोटी अवधि, तो कुछ न कुछ हमें प्रोडक्शन मिलेगा। बिल्कुल नहीं हो उससे तो अच्छा है कुछ न कुछ अपने को मिले। तो इसे क्या कहते हैं? अपने कैच क्रॉप कहते हैं। यानी मुख्य फसल के नष्ट होने पे जो तुरंत वृद्धि करने वाली और बिल्कुल छोटी अवधि या लघु अवधि की फसल लगाना क्या कहलाता है? कैच क्रॉप कहलाता है। दोस्तों आपको समझ आया होगा अच्छे तरीके से, मैंने आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझा दी। नेक्स्ट बात अपने कल की क्लास में करेंगे, और आपकी रोजाना क्लास होगी 11 बजे, रोजाना सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी रोजाना। तो देखना ना भूले, रोजाना सुबह 11 बजे A to Z इसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए करवाया जा रहा है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जेट ICAR BHU। इसके अलावा ये क्लासेस है आपकी, चाहे MP पैट हो, चाहे छत्तीसगढ़ पैट हो, चाहे आपकी यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी भारत की एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम NSC हो, कोई भी प्रकार के एग्जाम उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अपने बात करें टेस्ट सीरीज की, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है वह हमारा एप्लीकेशन है, ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड एग्रीमिशन कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर के अंदर आप डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर में जाइए और वहां सर्च कीजिए एप्लीकेशन को, एग्रीमिशन कोचिंग। नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका शेड्यूल भी वहां दिया गया है। इस शेड्यूल से आप अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो, वहां से आप टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।